नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारी एजुकेशन क्लास में जिसका नाम है टेक्निकल फादर और मैं हूं आपके साथ दीपक चौहान। तो स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहूंगा कि जितनी भी वीडियो हमारी आती है अगर वो आपने अभी तक नहीं देखी है तो प्लीज एक बार टेक्निकल फादर की जो प्लेलिस्ट है आप उस पर जाकर उसे देख सकते हो। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है। जितनी भी वीडियो हमारी आती है उनके जितने भी पीडीएफ नोट्स होते हैं उन्हें लेने के लिए आप इस पर कॉन्टेक्ट हमसे कर सकते हो। तो आज का जो लेक्चर है वो एक टेस्ट है आपके लिए, आपकी नॉलेज के लिए। टेस्ट क्वेश्चंस फॉर योर नॉलेज। आज तक आप लोगों ने क्या क्या पढ़ा है, क्या क्या सीखा है और क्या क्या जो अंडरस्टैंडिंग है आप लोगों की वो बनी है। आज मैं कुछ कुछ क्वेश्चन आपसे पुट अप करने वाला हूं जिनके आंसर आप लोगों को नीचे कमेंट बॉक्स में देने हैं। अगर आपको कमेंट करना नहीं आता है तो आप एक पेपर लें, उस पेपर पर लिखकर मुझे व्हाट्सएप पर सेंड कर सकते हैं क्वेश्चन के आंसर, या फिर कमेंट बॉक्स में भी सेंड कर सकते हैं। और क्वेश्चन आप लोगों को जो क्वेश्चनों के आंसर देने हैं वो चाहे आप लोगों का आंसर कोई नहीं आता है तो आप उसे नो करके सेंड कर दें, लेकिन हर जो व्यूअर है, हर देखने वाले को क्वेश्चन के आंसर आप लोगों को जरूर करने हैं जितने भी वीडियो आप लोग देख रहे हो। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। मेल्टिंग टेम्परेचर हाई होने पर बैक प्रेशर को करेंगे लो या हाई। अगर आप लोगों का मेल्टिंग टेम्परेचर हाई है तो आप लोगों को बैक प्रेशर कम करना पड़ेगा या उसे बढ़ाना पड़ेगा। पहला क्वेश्चन ये है। और एक क्वेश्चन जो आपकी एक लेक्चर है वो आपका रुका हुआ है, कौन सा, पीएलसी से रिलेटेड, और जो डिफेक्ट और रेमेडीज है, यानी कि पीएलसी में किसे कम करके किस चीज को बढ़ाकर हम कौन से डिफेक्ट को सही कर सकते हैं, वो चीज भी कहीं ना कहीं इसमें छुपी हुई है आज के पेपर में। तो आप लोगों को इसे ध्यान से पढ़ना है, ध्यान से आंसर करना है, ताकि जब मैं लेक्चर लेके आऊंगा, जब मैं इसके आंसर दूंगा तो आप लोगों को बहुत ज्यादा जो अच्छी अंडरस्टैंडिंग है वो बन सके आप लोगों की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शॉर्ट शॉर्ट आने पर बैक प्रेशर करेंगे लो या हाई। अगर आपका जो पार्ट है मोल्डिंग से निकलने वाला वो अगर शॉर्ट शॉर्ट आ रहा है, पूरा बनकर नहीं आ रहा है, तो आप लोग बैक प्रेशर को कम करेंगे या बढ़ाएंगे। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। प्रोडक्ट में अगर फ्लैश आ रही है तो आप इंजेक्शन प्रेशर को कम करोगे या उसे बढ़ा दोगे। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। मेल्टिंग टेम्परेचर अगर हाई है तो स्क्रू की जो आरपीएम होती है आप उसे कम कर दोगे या उसे बढ़ा दोगे। इन दोनों में से कौन सा आपका ऑप्शन है, आप उसे नीचे कमेंट बॉक्स में आंसर कर सकते हो। पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। स्क्रू घूमते हुए पीछे नहीं आ रहा है। आप जानते हो कि स्क्रू घूमते हुए पीछे कब आता है, रिफिलिंग के दौरान आता है, ठीक है। तो स्क्रू की जो आरपीएम है उसे हम कम करेंगे या बढ़ाएंगे। ये आरपीएम हो सकता है कि स्क्रू घूमते हुए पीछे नहीं आ रहा है, ठीक है, इसके और भी कारण हो सकते हैं, लेकिन आपको स्क्रू की आरपीएम से रिलेटेड ही आप लोगों को यहां पर आंसर करना है, यानी कि आरपीएम को आप लो कर दोगे या फिर हाई कर दोगे ताकि ये प्रॉब्लम आप लोगों की मशीन में सोल्व हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रोडक्ट मोल्ड में चिपकता है। अगर आपका कोई प्रोडक्ट है वो मोल्ड में चिपक रहा है तो आप मोल्ड के टेम्परेचर को कम करेंगे या बढ़ा देंगे, यानी कि क्या कारण हो सकता है इससे रिलेटेड, मोल्ड टेम्परेचर से रिलेटेड, कि आपका जो प्रोडक्ट है वो मोल्ड में चिपक रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रोडक्ट शॉर्ट हो रहा है तो अगर आपका प्रोडक्ट शॉर्ट शॉर्ट बन रहा है, पूरा नहीं बन पा रहा है, तो आप लोगों को इंजेक्शन स्पीड बढ़ानी पड़ेगी या फिर कम करनी पड़ेगी। इन दोनों का आंसर आप दे सकते हो, इन दोनों में से आप चूज कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्लास्टिक मटेरियल की जो डेंसिटी होती है, हिंदी में क्या बोलते हैं, इसे घनत्व बोलते हैं। अगर मैं कंपेयर करूं, सबसे पहला क्वेश्चन इसमें मैं एक और डाल देता हूं एक करके। प्लास्टिक मटेरियल की जो डेंसिटी होती है, सबसे पहले आप लोगों को लिए क्वेश्चन यही है कि डेंसिटी होती क्या है, ठीक है। उसकी डेफिनेशन आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देनी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछता हूं कि जो प्लास्टिक रॉ मटेरियल की डेंसिटी या घनत्व है वो रूम टेम्परेचर और प्रोसेसिंग टेम्परेचर पर होगा कम या हाई, यानी कि जो रूम टेम्परेचर है और प्रोसेसिंग टेम्परेचर से वो लो होगा या फिर हाई होगा, ये आप लोगों को बताना है। हाइड्रोलिक वॉल्व जब सही से काम नहीं करती है, अगर आप की मशीन है और उसमें कोई हाइड्रोलिक वाल्व है वो खराब हो गई है, तो क्या हो सकता है इसमें। ऑप्शन देखते हैं। ऑयल प्रेशर
लो होगा या फिर हाई होगा, इन दोनों में से आप लोगों को एक सिलेक्ट करना है और नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से सबसे अधिक ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट का मतलब होता है पारदर्शक, जिसमें से आर पार देखा जा सकता है, ठीक है, तो प्लास्टिक है नायलॉन, एक्रिलिक, पीएस और पीपी। ये चार मटेरियल आप लोगों के सामने दिए हुए हैं, जो इनमें से सबसे ज्यादा ट्रांसपेरेंट है उसका आंसर आप लोगों को नीचे कमेंट बॉक्स में करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगर प्लास्टिक प्रोडक्ट में एयर बबल आ रहा है, ठीक है, एयर बबल क्या होता है, एक डिफेक्ट होता है जो इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन के अंदर जो भी प्रोडक्ट बनते हैं उसमें ये आप लोगों को डिफेक्ट के रूप में मिलता है, तो उसकी रेमेडीज के रूप में आप लोगों को क्या करना चाहिए, इंजेक्शन प्रेशर को आप कम करेंगे इंक्रीज या डिक्रीज, उसे बढ़ाएंगे या फिर कम करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रिफिलिंग टाइम, जो रिफिलिंग टाइम होता है इसे चार्जिंग टाइम भी आप बोलते हो, आप लोग जानते हो कि जो साइकिल टाइम होता है उसमें कौन कौन से, आज मैं नहीं बताऊंगा उसमें कौन कौन से टाइम को ऐड करके साइकिल टाइम कंप्लीट बनता है, ठीक है, तो क्वेश्चन का हिंट मैंने आप लोगों को दे दिया है। तो अब मैं क्वेश्चन आपसे पूछता हूं कि रिफिलिंग टाइम साइकिल टाइम का पार्ट होता है, यस और नो, जो रिफिलिंग टाइम होता है वो भी साइकिल टाइम में ऐड होता है या नहीं होता है, ये आप लोगों को बताना है। नंबर 13, ये क्वेश्चन देखते हैं, हाइड्रोलिक क्लैंपिंग या टॉगल क्लैंपिंग, ये दोनों तरह की क्लैंपिंग आप लोगों ने देखी होंगी, मैंने एक लेक्चर भी इस पर बनाया हुआ है, और एक तीसरे टाइप की क्लैंपिंग भी होती है जिससे हम हाइड्रो मैकेनिकल क्लैंपिंग कहते हैं। तो जब हम बात करते हैं हाइड्रो क्लैंपिंग और टॉगल क्लैंपिंग का कंपेयर करते हैं, तो इन दोनों की कंपेयरिंग में कौन सी सस्ती होती है और कौन सी महंगी होती है, ठीक है, इसी का आंसर आप लोगों को करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नोजल को बैरल में लगाने के लिए प्रयोग करते हैं, अगर नोजल को आप बैरल में सेट कर रहे हो तो प्रयोग करते हैं एडोप्टर या बुश, इन दोनों में से आप लोगों को एक आंसर करना है, और ये जो प्रोबेबिलिटी है आंसर करने की ये आप लोगों के लिए बहुत अच्छी है और सुविधाजनक है, क्योंकि जब आप केबीसी में भी देखते हो तो उसमें 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, यानी कि कंफ्यूजन ज्यादा रहती है, लेकिन मैंने आप लोगों को मैक्सिमम 2 ही ऑप्शन दिए हैं, एडोप्टर या बुश, तो आप लोगों की जो आंसर सही करने की जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या है, वो 50-50 है, 50 गलत है और 50 सही है। तो यहां पर देखते हैं 14, स्क्रू टाइप इंजेक्शन मोल्डिंग की अपेक्षा प्लंजर टाइप इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन में जो प्रोडक्ट बनता है वो जल्दी बनता है या फिर देर से बनता है, इन दोनों को आपको कंपेयर करना है कि किसमें आप लोगों का जो प्रोडक्ट है वो जल्दी बनेगा और किसमें देर से बनेगा। एक क्वेश्चन मैं और ऐड कर देता हूं यहाँ पर, जो स्क्रू टाइप इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन है और प्लंजर टाइप इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन है, अगर मैं प्रोडक्ट की क्वालिटी की बात करूं तो किस में जो क्वालिटी प्रोडक्ट की होगी वो अच्छी होगी और किस में अच्छी नहीं होगी, ठीक है, कंपेयर की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डीडी का मीनिंग इन मशीन, अगर आप मशीन चला रहे हो तो उसमें डीडी का मतलब क्या होता है, ठीक है, कुछ भी आपके मेंटेनेंस से रिलेटेड कुछ हो सकता है, ये मैं आप लोगों को इसमें ऑप्शन नहीं दूंगा, इसमें आप लोगों को फुल फॉर्म बतानी है। नेक्स्ट, जीडी का मीनिंग वो देखना है वो क्या होता है, ये दोनों की आप लोगों को क्या बतानी है, फुल फॉर्म बतानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रिवर्स टेपर नोजल का प्रयोग कम करने के लिए करते हैं, जो रिवर्स टेपर नोजल होता है उसका प्रयोग किस लिए किया जाता है, सकबैक या ड्रूलिंग को रोकने के लिए, यानी कि सकबैक को कम करने के लिए या फिर ड्रूलिंग को कम करने के लिए, इन दोनों में से रिवर्स टेपर नोजल का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 18, LLDP यानी कि लो लीनियर लो डेंसिटी पॉलीएथिलीन और लो डेंसिटी पॉलीएथिलीन, नेक्स्ट पीपी पॉलीप्रोपिलीन में से सबसे हल्का जो प्लास्टिक है, इन तीनों के कंपेयर में बताना है, ना कि सभी प्लास्टिक के कंपेयर में, इन तीनों में से सबसे हल्का प्लास्टिक कौन सा है, ये आप लोगों को कमेंट में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 19, पीवीसी
पीवीसी की फुल फॉर्म पॉलीविनाइल क्लोराइड, एक हीट सेंसिटिव मटेरियल है, ठीक है। नायलॉन और पीपी में से कौन सा प्लास्टिक पानी में तैरता है, ठीक है। इन तीनों में से आप लोगों को बताना है कि कौन सा प्लास्टिक मटेरियल पानी में तैरेगा और क्यों तैरेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी है कि क्यों तैरेगा, ठीक है। इन दोनों का आंसर आप लोगों को करना है। लास्ट क्वेश्चन और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कूलिंग टाइम अधिक होने से प्रोडक्ट क्रैक आते हैं। जो प्रोडक्ट हमारा बनता है, बनकर आता है, अगर हमारा कूलिंग टाइम ज्यादा होगा तो उसमें क्या हो जाएंगे, क्रैक्स आते हैं, यानी कि क्रैक हो जाता है, वो ब्रेक हो जाता है, बीच में से टूटने लगता है। तो ऐसा होता है, कूलिंग टाइम बढ़ने से क्या ऐसा होता है, यस और नो। ये दोनों ऑप्शन है आपके पास में। इसका बहुत सही तरीके से अगर आप थोड़ा माइंड लगाकर आंसर करेंगे तो आप लोगों को इस लेक्चर से बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा, और आप अपने माइंड को लगाएंगे कि क्या ऐसा क्यों हो रहा है, लॉजिकली क्यों हो रहा है, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन थे आज आपके लिए 20 हैं। नेक्स्ट लेक्चर जो आएगा, अगले 20 क्वेश्चन मैं आप लोगों को दूंगा, अगर आप लोगों ने अच्छे आंसर इसमें किए हैं। गलत आंसर होते हैं, नो प्रॉब्लम, आप गलत करिए, लेकिन जब तक आप गलत नहीं करोगे तो सही नहीं होगा। इसलिए आप लोगों को आंसर ज्यादा से ज्यादा आंसर करने हैं, और आप लोगों को ये नोट भी कर लेने हैं। अपनी जो रजिस्टर है, नोटबुक है, अगर उसमें नोट करना चाहते हो तो नोट कर सकते हो। अगर आप ये बने बनाए क्वेश्चन के नोट्स लेना चाहते हो तो हमें जो हमने ऊपर व्हाट्सअप नंबर यहाँ पर दिया हुआ है, आप यहाँ पर हमसे रजिस्ट्रेशन कराकर ले भी सकते हो। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है, लेक्चर पसंद आया, तो इसे लाइक जरूर कर दें, दोस्तों को शेयर कर दें, और अगर आप चैनल पर आज पहली बार आए हैं, नए हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो बेल आइकन है उसे आप जरूर दबा दें, ताकि ऐसे आने वाले जितने भी लेक्चर हैं उनकी जो नोटिफिकेशन है आप लोगों को मिलती रहे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। जय हिंद, जय भारत।